हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेस हेडलाइंस। दीपिका पादुकोण को अनएथिकल एंड अनप्रोफेशनल बताने वाले रमेश तुरानी अब करेंगे एसोसिएशन में दीपिका की कंप्लेन। लाइफ से किसका चले जाना था जॉन के लिए एक्सट्रीमली पेनफुल। सलमान की लाइफ में आई कौन सी न्यू गर्ल, और दिखाएंगे आपको ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दीपिका ने फिल्म रेस 2 को बीच में ही छोड़ दिया, तो उन पर प्रोड्यूसर रमेश तुरानी ने अनएथिकल और अनप्रोफेशनल बिहेवियर के एलिगेशंस लगाए हैं। रमेश तुरानी ने जूम को ये भी बताया कि अब वो दीपिका के अगेंस्ट एसोसिएशन में कंप्लेंट फाइल करेंगे। फुल डिटेल्स इन आवर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी। दीपिका पादुकोण अनप्रोफेशनल है। दीपिका पादुकोण का बिहेवियर अनएथिकल है। दीपिका पादुकोण झूठ बोल रही हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पर ये एलिगेशंस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे प्रोड्यूसर रमेश तुरानी ने लगाए हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण ने 6 दिन की शूटिंग करने के बाद रेस 2 से अपने आप को बाहर कर लिया और फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। अब ऐसे में 6 बड़े स्टार्स की फिल्म अधर में लटक गई, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर रमेश तुरानी दीपिका के रवैये से काफी परेशान है। बहुत ही निंदानायक है और डेफिनेटली अनएथिकल, अनप्रोफेशनल एंड नो एक्टर डज दैट। मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है लाइफ में। मैंने कतरीना के साथ काम किया, करिश्मा के साथ काम किया, करीना के साथ काम किया है, विद्या बालन के साथ काम किया, ऐश्वर्या राय के साथ काम किया। मेरे 28 साल के करियर में कभी ऐसा कोई भी ऐसा एक केस या एक कंप्लेन एसोसिएशन में नहीं है। किसी आर्टिस्ट से हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। जूम के साथ फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत में फिल्म मेकर रमेश तुरानी ने ये भी बताया कि दीपिका का अनप्रोफेशनल बिहेवियर बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वो अब दीपिका के खिलाफ एसोसिएशन में भी जाएंगे। जो एसोसिएशन के पास, प्रोड्यूसर एसोसिएशन और सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, सबके पास जाएंगे। लेकिन एक लीडिंग न्यूज़पेपर में दीपिका पादुकोण के सोर्सेस का कहना है आपने फिल्म को बार बार डिले किया, जिससे परेशान होकर दीपिका ने फिल्म छोड़ी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और आप ये खुद सोच सकते हैं, जिस पिक्चर में 6 बड़े स्टार्स हैं, वो बाकी 5 लोग झूठ बोल रहे हैं और एक सच बोल रही है। अगर उसको पिक्चर नहीं करनी तो एटलीस्ट सच तो बोले। झूठ क्यों बोल रही है वो? तो मतलब झूठ क्यों बोलना चाहिए कि हमारी डेट वेस्ट की? हमने उसने हमारे 10 दिन के शेड्यूल में 6 दिन काम किया है, 5-6 दिन काम किया नवंबर के शेड्यूल में, जिसका उसके स्टाफ को हमने पेमेंट भी दिया है। वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर शूटिंग डिले नहीं हुई तो दीपिका के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर की क्या वजह हो सकती है? आखिर क्यों वो आपकी फिल्म में काम नहीं करना चाहती? तो उनके मैनेजर ने आके मुझे ये बोला था कि उसको वंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है हॉलीवुड पिक्चर करने की। तो आई थिंक वो तो झूठ था डेफिनेटली। तो आई थिंक उनको रजनीकांत की शायद पिक्चर करनी होगी और वो मेरे डेटों में आ रही थी। वैसे दीपिका की जगह आप प्रियंका चोपड़ा को साइन कर रहे हैं, वो भी 5 करोड़ में। इस खबर में है कितनी सच्चाई? ये सब गलत बात है। हमने किसी से अभी तक बात नहीं की है। दीपिका पादुकोण पर पहली बार किसी प्रोड्यूसर ने इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं, इसलिए हमने दीपिका से भी इस खबर की सच्चाई जाननी चाहिए। Constant delays are the reason for Deepika's inability to do Race 2. When the first delay happened, she tried and adjusted and shot for 2 days for the film. Again, she was informed of the dates changing and there is a constant state of flux. She has conveyed her apologies to Ramesh Turani for this. जो भी हो, दीपिका का नाम पहली बार उनके अनप्रोफेशनल रवैये को लेकर मीडिया में आया है, लेकिन इस खबर पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक दीपिका भी खुलकर मीडिया में अपना वर्जन ना दें, क्योंकि कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वो कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। जॉन अब्राहम रिसेंटली हमें मिले एक फिल्म की स्क्रीनिंग में, और वहां जॉन ने हमारे साथ शेयर किया अपना एक पेनफुल एक्सपीरियंस। क्या था वो? लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि जॉन अब्राहम बिपाशा से भी ज्यादा किससे प्यार करते थे? अगर नहीं तो आज जूम पर जॉन खुद बताने आ गए हैं। मेरे पास एक डाल्मेशियन था, ब्यूटीफुल फैमिली मेम्बर जिसे हम कहते हैं। शी पास्ड अवे आफ्टर 8.5 years बिकॉज ऑफ कैंसर। तो
अफसोस की बात थी, बट इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। वेल, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जॉन किससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यस, यू गॉट इट राइट। जॉन को अपनी डॉगी बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो नहीं रही। मेरे पास एक डैल्मेशियन था, ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर जिसे हम कहते हैं। शी पास्ड अवे आफ्टर 8.5 years बिकॉज ऑफ कैंसर। तो अफसोस की बात थी, बट इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। और इसीलिए जॉन दिखा रहे हैं एनिमल्स के लिए अपना अफेक्शन। जिन आदमियों के पास या आदमियों को जानवरों से लगाव होता है, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कैसे फील होता है। वेल, जॉन पहुंचे थे एक एनिमल्स पर बेस्ड फिल्म की स्क्रीनिंग पर, और यहीं पर जॉन ने हमें रियल लाइफ में भी एनिमल्स के लिए अपना अफेक्शन दिखाया। वेल, अफेक्शन की बात से याद आया, यहाँ जॉन अपने फैंस के लिए भी काफी अफेक्शनेट रहे। जिस किसी फैन ने फोटो क्लिक करवाने के लिए जॉन से रिक्वेस्ट की, उन सभी के साथ एक एक करके जॉन ने क्लिक करवाई अपनी पिक्चर्स। टेक अ लुक। एनीवे, जाते जाते जॉन अपने फैंस को कुछ कहने जा रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। जी, पहले तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान की जनता ये नहीं जानती तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वोट करें। उसमें एक स्पेशल वोट भी है जिसका महत्वपूर्ण नो वोट है। When you don't vote, then it goes into re-poll। अगर no votes ज़्यादा होते हैं तो I think it's important to cast your vote, क्योंकि आपका वोट गलत तरीके से इस्तेमाल होगा नहीं तो। That's a true citizen spirit। जॉन ने अपनी इन सभी बातों से प्रूव कर दिया है कि एक स्टार होने के साथ साथ वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं because of affection for animals, और एक अच्छे सिटीजन भी हैं because of affection for country। For साजिद पटेल, Zoom, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures। और आज की लेटेस्ट पिक्चर्स की शुरुआत मल्लिका शेरावत की इन hot पिक्चर्स के साथ। Yes, when it comes to sex appeal, no one can compete मल्लिका शेरावत। और इन दिलकश वादियों से भी यही प्रूव होता है। Take a look। डिफरेंट ड्रेसेस और पोजेस में मल्लिका लग रही हैं एक्सट्रीमली सेक्सी एंड सिजलिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं विवेक ओबरॉय की लेटेस्ट एक्सक्लूसिव तस्वीर। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, विवेक आजकल अपने पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने शीला दीक्षित से दिल्ली में की मुलाकात, और उनकी मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीर जूम आपके लिए लेकर आया है। और अब आपको दिखाते हैं ऋतिक रोशन की लेटेस्ट पिक्चर। वाओ, क्या बॉडी है, क्या एब्स, क्या शोल्डर्स। इसे देखकर तो यकीनन ऋतिक की फीमेल फैंस की तादाद बढ़ती ही जाएगी। And now we show you latest picture of प्रीति जिंटा, जहां वो उनकी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। वेल, बढ़ते हैं आगे और आपको ले चलते हैं शोभा कपूर की बर्थडे पार्टी में, जहां हमें ऋषि कपूर और नीतू कपूर इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में लगे काफी हटके। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं रितेश और जेनेलिया की लेटेस्ट तस्वीरों के साथ, जहां उन्हें शादी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक किया गया। वेल, आज बॉलीवुड इन पिक्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं कोई भी लेटेस्ट पिक्चर, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। और अब बात सलमान खान की। सलमान एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के मेंटोर बने हैं, और इस एक्ट्रेस को सलमान ने रिसेंटली एक डायरेक्टर को रेकमेंड भी किया है। क्वेश्चन इज, हु इज शी? वेल, सलमान खान को बॉलीवुड में हीरोइंस का मेंटोर और गॉडफादर माना जाता है। कटरीना हो या फिर सोनाक्षी, सलमान ने कई नई हीरोइंस को या तो खुद अपने साथ फिल्म में रोल करने का चांस दिया है, या फिर सलमान दूसरों को करते हैं हीरोइन रेकमेंड। और आज जूम सलमान के इसी बड़े दिल वाले एटीट्यूड की आपके लिए लेकर आया है लेटेस्ट गॉसिप। Our sources have been telling us constantly that Salman Khan is the one who recommended Shreya Saran's name to Rumi Jaffrey for Gali Gali Chor Hai। Yes, पिछले साल Shreya Saran was spotted many a times in Salman Khan's parties, cheering for him in his cricket matches. Apparently, Shreya was looking for work in Bollywood, and Salman recommended her name to his good friend Rumi Jaffrey. And Rumi ने तुरंत sign किया Shreya को, because no one wants to upset Salman, and Shreya being a gorgeous girl, why would Rumi reject her? So apparently this is the story behind Shreya's lead role in Gali Gali Chor Hai। For Aarti Dani, Zoom, Mumbai।
मलाइका, प्रतीक और समीरा रेड्डी आए कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल प्रेजेंट्स लेट्स डिजाइन सीजन 4 में न्यू टैलेंट को एनकरेज करने। वेल, इस इवेंट में क्या कुछ हुआ खास, लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मलाइका अरोरा खान, समीरा रेड्डी एंड प्रतीक बब्बर, ये सब आए साथ to encourage the upcoming talent in the fashion industry at Cotton Council International Presents Let's Design Season 4। यानी कि अगर आप हैं एक एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर और करते हैं फॉलो फैशन इंडस्ट्री में होने वाले हर एक अपडेट को, then this one's surely for you, क्योंकि Cotton Council International is back with Let's Design Season 4 after 3 glorious seasons। इस इवेंट का रिसेंटली हुआ फिनाले, जिसे कवर किया एक्सक्लूसिवली Zoom ने। यहाँ अनाउंस किए गए फैशन इंडस्ट्री के बडिंग टैलेंट्स, यानी कि विनर्स ऑफ दिस इवेंट, और इसे सपोर्ट करने पहुंचे ये बॉलीवुड सेलेब्स। ये तो था ऑल अबाउट फैब्रिक्स एंड स्टाइल, इसीलिए हमारी बी टाउन ब्यूटीज भी दिखे टॉप टू बॉटम डेक्ड अप। We loved what our beauties wore here, जहां समीरा ने चूज किया शॉकिंग पिंक लॉन्ग फ्लोई गाउन, वहीं मलाइका chose to keep it short and sexy, wearing a body-fitted black dress. We loved Malaika's hairdo and those red lips. Thumbs up to both our ladies. बात करें प्रतीक की तो वो दिखे काफी कैजुअल with a brown t-shirt and fade wash denims. प्रतीक looked just about okay. तो आइए इन तीनों से पूछते हैं कि कैसा लगा इन्हें ये पूरा इवेंट। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है आपको, मतलब 5 फाइनलिस्ट चूज करने के लिए, बिकॉज जो हमने देखा है यहाँ पे इस मंच पर, आई थिंक each one of them was one better than the other. इतना जो टैलेंट था, इंस्पिरेशन, and I think yes, they are our future. They are the ones to look out for. It's great to see my generation excelling and making an effort to showcase their talent. It's amazing. चलिए, इन्होंने इवेंट के बारे में तो बता दिया, साथ ही मलाइका ने विनर भी किया अनाउंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि इनके जीतते ही समीरा और मलाइका बन गईं इनकी फर्स्ट क्लाइंट्स। That first dress, I definitely wanted. Me and Mala were deciding who was going to take it, and it's definitely something that, yeah, Bollywood's going to love it. They're going to love him. तो कुछ इस तरह कंप्लीट हुआ कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल प्रेजेंट्स लेट्स डिजाइन सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले, गिविंग अनदर टैलेंटेड डिजाइनर टू आवर फैशन वर्ल्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे अनुष्का शर्मा के एड शूट पर। अमिताभ बच्चन मीडिया पर भड़के और उन्होंने मीडिया के सामने शूटिंग करने से साफ इनकार कर दिया। कब कहा और कैसे, चलिए जानते हैं। बिग बी को आया मीडिया पर गुस्सा। बिग बी ने मीडिया से जाने को कह दिया। उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया। सही सुना आपने, पर ऐसा क्यों किया अमिताभ ने, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल वो कर रहे हैं एक भोजपुरी फिल्म में काम, वो भी अपनी वाइफ जया बच्चन के साथ। पर आप सब यही सोच रहे होंगे कि उन्हें भोजपुरी फिल्म करने की क्या जरूरत है। तो इससे पहले आप किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचे, हम आपको बता दें कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन के मेकअप मैन दीपक सावंत बना रहे हैं, जिनकी वजह से अमिताभ राजी हो गए भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए। पर अब इस बात को वो बाहर मीडिया में नहीं लाना चाहते हैं। तो जब मीडिया को इस बात का पता चला और वो बिग बी के पास पहुँचे, तो बिग बी ने मीडिया से बात करने से कर दिया साफ इनकार। और तो और माइक लेकर मीडिया से वहाँ से चले जाने को कहा। आमतौर पर मीडिया से हमेशा से प्यार से बात करने वाले बिग बी लगता है उस दिन मूड में नहीं थे। फसलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में मैं लेने जा रही हूं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नील ने असिन को पहचानने से कहा किया इनकार। नील ने अपनी वन टाइम लेडी लव असिन को पहचानने से इनकार कर दिया। कब, कहा और कैसे, वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
Everybody knows कि सलमान के साथ ढिंका चिका करने से पहले असिन was linked up with नील नितिन मुकेश। Unfortunately बात कुछ बनी नहीं। Anyways, तो recently किसी फैन ने नील के जले पर नमक छिड़कते हुए उनसे एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पूछ लिया कि नील इस वैलेंटाइन असिन को क्या गिफ्ट देंगे। तो इस पर नील का रिएक्शन था असिन हु। So Neil, are you playing a grumpy ex here? या फिर ये आपके दोस्त सिद्धार्थ माल्या की संगत का असर है? फकीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। और अब एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि एकॉन, लेडी गागा और टॉम क्रूज के बाद अब आपको नजर आएगा जेनिफर लोपेज का जलवा। कहाँ? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। She has got the looks. She has got the style. The sexy singer Jennifer Lopez जल्द आएंगी इंडिया, courtesy संजय दत्त। सोर्सेस की माने तो संजू बाबा अपने पार्टनर राज कुंद्रा के साथ मिलकर शुरू की गई सुपर फाइट लीग के लिए इंडिया लाएंगे जेलो को। जेनिफर रिपोर्टेडली 6 मार्च को इंडिया आएंगी, 11 मार्च को संजय और राज के लिए परफॉर्म करेंगी और इसके लिए लेंगी एक तगड़ी रकम। सुनने में ये भी आया है कि संजय जेनिफर के लिए देना चाहते हैं एक लैविश पार्टी। भाई कुछ सालों पहले एकॉन के लिए पार्टी देने का ख्वाब भी रिपोर्टेडली देखा था संजू ने। अब एकॉन न सही, जेनिफर लोपेज ही सही, इतना तो तय है कि जेनिफर के प्रेजेंस से संजय और राज की लीग में, वी मीन फाइट लीग एंड सोशल लीग में थोड़ा बढ़ावा तो आएगा ही। कुणाल मांदेकर, Zoom, Mumbai। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.